बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बड़ी अहम ख़बर भी है, बहुत ख़तरनाक ख़बर भी है, तशवीशनाक ख़बर भी है और ये है एक नए निपा वायरस के हमले के हवाले से। और इसके बारे में वार्निंग्स जारी कर दी गई हैं, इसकी इब्तदाई अलामात क्या हैं और इससे मुतासरा मरीज़ के बचने के चांसेस कितने फ़ीसद होते हैं। कुछ इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई है। हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि ये निपा वायरस आया कहाँ से और इस निपा वायरस के बारे में आलमी सतह पे प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है और हक़ाइक़ क्या हैं, ये भी आपको बताएंगे। जबकि दूसरी जानिब ये भी आपको बताएंगे कि ये वायरस किन किन इलाकों पर पहले हमलावर हो चुका है, नया वायरस ये नहीं है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर किया करें। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में निपा वायरस फैलने के ख़तरे का इजहार कर दिया गया है, एडवाइज़री जारी कर दी गई है और पाकिस्तान के जो न्यूज़पेपर्स हैं, नेशनल न्यूज़पेपर्स, उनके अंदर भी इसकी अलामात के बारे में बताया गया है कि ये निपा वायरस जो है इससे मुतासरा शख्स के बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी 74% चांसेस होते हैं कि निपा वायरस से मुतासरा शख्स हलाक हो सकता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि निपा वायरस की जो इब्तदाई अलामात हैं ये ऐसी हैं कि इसमें तेज़ बुखार और उसके बाद मुतासरा शख्स को उल्टियाँ आती हैं, चक्कर आते हैं और उसके बाद दिमाग की सूजन होती है और कोमे में मरीज जा सकता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। ये जो इब्तदाई तौर पे वायरस फैला था ये चमगादड़ों और खंजीरों से फैला था, ये इंसानों में आया, फिर इंसानों से इंसानों में फैलता चला गया और अब इसके दुनिया पर हमलावर होने की इत्तलात मिल रही हैं। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक निपा वायरस से मुतासर शख्स कोई भी नहीं, लेकिन तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके जितने भी CO हेल्थ्स हैं उनको एडवाइज़री जारी कर दी गई है और इससे निमटने की तैयारियां कर ली गई हैं। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अब आलमी सतह पे प्रोपेगेंडा यूँ लगता है कि एक नया लॉकडाउन करने की तैयारियां की जा सकती हैं, जिस तरह से जो है वो कोरोना वायरस में हुआ, अब इसको निपा वायरस के हवाले से चीज़ें सामने आ सकती हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जो निपा वायरस है ये पहली दफ़ा जो मलेशिया के अंदर ऐसे फार्म्स थे जहाँ पे खंजीरों की परवरिश की जाती थी, वहाँ पे जो काम करने वाले मुलाजिम हैं उनमें पहली दफ़ा निपा वायरस का केस जो है सामने आया और उसके बाद जब उनके ब्लड सैंपल्स लिए गए, उनकी फैमिली उससे मुतासिर हुई, फैमिली के मुतासिर होने के बाद उनके सैंपल्स वगैरह लिए गए, तो जिससे ये हुआ कि उनकी फैमिली के तकरीबन सारे लोग मर गए और उनके मरने के बाद ये जो है वो चीज़ ज़्यादा ख़तरनाक हुई और फिर जो है वो सैंपल्स लिए गए जानवरों के और इंसानों के और फिर इसके बारे में बताया गया कि निपा क्या है। नाज़रीन, इसको निपा वायरस इसलिए कहते हैं कि ये मलेशिया का वो डिस्ट्रिक्ट था जिसे कम्पिंग निपा कहा जाता है और इसी वजह से इसको निपा वायरस का नाम दिया गया। और इसके बाद आपको ये बताएं कि ये वायरस सन 2001 से 2011 के दरमियान बांग्लादेश में फैला था। 2001 और 2011 के दरमियान 11 मरतबा इसका अटैक बांग्लादेश पर हुआ और वहाँ पर 200 मरीज़ जो है इससे मुतासिर हुए। 200 मरीज़ों में से तकरीबन 150 मरीज़ जो है वो मौत के मुंह में चले गए। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ ही जो मगरबी बंगाल है जिसकी सरहद बांग्लादेश के साथ मिलती है, वहाँ पर भी दर्जनों अफराद जो है वो निपा वायरस का शिकार होकर मौत के मुंह में चले गए। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी वैक्सीन नहीं है, लेकिन बिल गेट्स जो है, बिल गेट्स फाउंडेशन, उन्होंने इसकी जो वैक्सीन है वो तैयार की है। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अगस्त 2023 में, यानी मोस्ट रिसेंटली अगर हम बात करें तो इंडिया की जो है वो रियासत केरला, वहाँ पे इसके केसेस सामने आए थे। उसके बाद उस गाँव में जितने भी मुतासरा लोग थे उनके सैंपल्स लिए गए और उस गाँव के अंदर एमरजेंसी लगा दी गई और उस इलाके के अंदर ताहाल अभी तक 2 अफराद मारे गए हैं। नाज़रीन, मलेशिया और बांग्लादेश की जो आउटलुक फैक्ट फाइंडिंग स्टडी है उसके मुताबिक ये बताया गया कि ये जो निपा वायरस है ये मलेशिया के जिन फार्मों पर पहली मरतबा निपा वायरस फैला था वहाँ पर फ्रूट बैट जो है उन्होंने, चूँकि दरख्त थे वहाँ पे फ्रूट्स के, तो वहाँ पे जो चमगादड़ें हैं वो उन फ्रूट्स को जब पूरा नहीं खाती और खाकर छोड़ देती हैं
तो उसके थूक के अंदर ये वायरस होता है, उसके थूक से ये वायरस जो है वो उन फ्रूट्स में मुंतकिल हुआ और वहाँ पे मुलाजमों ने ये फ्रूट्स खाए और फिर उनमें जो है मुंतकिल हो गया और इस तरह से ये वायरस जो है वो आगे फैलता चला गया। नाज़रीन, बांग्लादेश में जो वायरस फैला उसमें ये कहा जा रहा है कि गालिबन किसी फ्रूट बैट ने यानी चमगादड़ ने ये नारियल के चूँकि दरख्त वहाँ पे ज़्यादा होते हैं तो नारियल का जो पानी पीने के लिए उसको नारियल को काटा तो उसने उसमें से पानी पिया, उसके थूक के ज़रिए उसमें कुछ जो है वो इसके निपा वायरस जो है वो इसके जर्म्स वहाँ पे रह गए। उसके बाद उसे किसी इंसान ने पिया तो फिर वहाँ से ये मुतासर होना शुरू हो गए और वहाँ से ये फैलता चला गया। नाज़रीन, 2018 के जो ब्रेकआउट है उसका ज़िम्मेदार 2018 का बांग्लादेश में करार दिया मोहम्मद सिब्त को। मोहम्मद सिब्त जो है उन्होंने एक जो चमगादड़ का बच्चा है उसको बांग्लादेश में उसने पालतू जानवर के तौर पे पालने की कोशिश की थी और कहा गया है कि उससे ये फैला और उसके बाद ये मलेशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक जो है वो सारे का सारा जो है ये निपा वायरस ये चमगादड़ के कॉन्टैक्ट की वजह से ये फैला है। और हिंदुओं के कुछ मज़हब के अंदर तो चमगादड़ का गोश्त खाने के हवाले गोश्त भी खाया जाता है, मजहबी एतबार से उसे कोई मुक़द्दस जाना जाता है, तो वहाँ पे फैलने की ये वजह हो सकती है। नाज़रीन, अब इसके इलाज के हवाले से इम्यूनिटी को तेज़ किया जा सकता है, इम्यूनिटी को बेहतर किया जा सकता है। तो इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए जो फार्मासिस्ट हैं, प्राइवेट फार्मासिस्ट हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि जिंक का इस्तेमाल जो है वो अपनी डाइट के अंदर बढ़ाया जाए, तो उससे इस बीमारी से बचा जा सकता है, इस वायरस से बचा जा सकता है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि बहुत सारे इलाकों के अंदर जो है वो निपा वायरस जो दीगर ममालिक है उसमें ये फैला, लेकिन इसके बारे में जो हिजान अंगेज़ी फैलाई जा रही है, जो इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर होंगे, तो वो इलाके जहाँ पर फ्रूट्स के दरख्त हैं वहाँ पर फ्रूट बैट्स की वजह से केसेस सामने आ सकते हैं। उन लोगों को एहतियात करनी चाहिए। फ्रूट ख़ास तौर पे जब आप इस्तेमाल करते हैं तो जो कटा हुआ फ्रूट है, एक तो उनका छिलका उतार के खाया करें, जो भी फ्रूट है उसका छिलका इस्तेमाल ना किया करें, जबकि दूसरी जानिब जो फ्रूट है उसको अच्छी तरह से वॉश किया करें, जो कि जानवर या फिर परिंदों को काटा हुआ है उसको ना खाया करें। तो ये आपको एहतियाती तदाबीर लेनी चाहिए। इसका अभी तक जो है वो कहते हैं कि कोई इलाज मौजूद नहीं, लेकिन कुछ इस तरह के शवाहिद मौजूद हैं कि जो बिल गेट्स फाउंडेशन है उन्होंने इसकी वैक्सीन जो है वो तैयार की है। बहरहाल निपा वायरस जो है वो सरेदस्त पाकिस्तान में फैलने का ख़तरा मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता उन इलाकों में चांसेस मौजूद हैं जहाँ पर फ्रूट्स होते हैं, तो उन इलाकों के जो रिहायशी हैं उनको इस हवाले से एहतियात करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, जो होती है हिजान अंगेज़ी, वो जब तक आपको किसी भी बीमारी के बारे में या आने वाले वायरस के बारे में आगाही नहीं होती है तो फिर उससे हिजान अंगेज़ी ज़्यादा फैलती है, लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, ज़हनी तौर पर ज़्यादा मुतासिर होते हैं। तो किसी भी बीमारी के बारे में या कोई भी नया वायरस आता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बड़ी ज़रूरी है। जब इन्फॉर्मेशन होती है तो आप तब बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते। बहरहाल एहतियात बड़ी ज़रूरी है। ये कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए यानी फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट के ज़रिए, उसके बाद ये थूक के ज़रिए ये ज़्यादा फैलता है, तो इस चीज़ की आपने एहतियात करनी है। बाकी अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर ये फैला है, ज़रूर फैला है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक इसका कोई भी केस नहीं आया। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह वारिस।